हाय एवरीवन, वेलकम सिटी बाय सुपर गाइड। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। जैसे कि आप लोग जानते हैं, एनटी आपसे सीयूटी 2024 की फॉर्म फिलिंग करा रहा है। अगर आप लोग एक ऐसे बच्चे हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको वो 10 गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका एप्लीकेशन प्रोसेस रिजेक्ट कर देगी। देखिए, अभी से ही चीजें जो है सारी की सारी डिसाइड होना शुरू हो जाती है। अभी से ये तय हो जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आगे जाके आपका फॉर्म फिल जो है वो रिजेक्ट करेगी या नहीं करेगी। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके कैंडिडेचर को लेगी या नहीं लेगी, वो अभी से डिसाइड हो जाएगा। सो यू डू नॉट हैव टू डू दीज 10 मिस्टेक्स जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जिनकी वजह से रिजेक्शन का बच्चों को सामना करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए, बहुत ही डिटेल्ड में बताऊंगा आपको। आई डोंट थिंक कि इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। तो सबसे पहला रीजन रिजेक्शन पॉलिसीज में निकल कर आता है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि उन डोमेन्स के अंदर अपीयर हो जाता है सीयूटी एग्जाम के अंदर, या वो डोमेन फिल कर जाता है सीयूटी एग्जाम के अंदर जो कि उसने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़े हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उसका कैंडिडेट रिजेक्ट कर देगी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उस डोमेन को, उस कैंडिडेट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। दूसरा बड़ा नियम ये कहता है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जरूरी है लैंग्वेज टेस्ट के अंदर अपीयर होना, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के लिए लैंग्वेज टेस्ट को कंपलसरी रखा है। हाँ, कहीं पर ये है कि आपको लैंग्वेज टेस्ट जो है एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, केवल केवल क्वालिफाइंग सेक्शन है जहां पर आपको 30% मार्क्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कोर्सेज के लिए लैंग्वेज टेस्ट के सारे के सारे मार्क्स कंसिडर हो रहे हैं। तो लैंग्वेज टेस्ट में जरूर से जरूर अपीयर होना है। तीसरा बड़ा नियम ये कहता है कि वो सभी कैंडिडेट जो कि ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रिमिनल या जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, मतलब उनकी पेरेंट की इनकम 8 लाख रुपए साल से कम की है, तो फिर वो एक बार लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ ले और जब अपना डॉक्यूमेंट बनाए तो उसी डेट के हिसाब से बनाए। वही डेट होना चाहिए, वही फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अभी अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज कर दिया है 2024 का, वहां पर क्लियरली बताया है कि 31 मार्च 2024 के बाद का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसके बाद की डेट होनी चाहिए। फिर इसके बाद यहां पर वो बच्चे, ठीक है, वो बच्चे जो कि सीयूटी एग्जाम में तो अपीयर हो जाएंगे लेकिन सीएसएस, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सीयूटी एग्जाम केवल एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एंटर करने के लिए। आपको सीयूटी एग्जाम देना पड़ेगा, वहां पर पास होना पड़ेगा। पास क्या मतलब, जितने भी आपका स्कोर आएगा वो सब सीएसएस में फिल होगा, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जो कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है। इसके बाद पांचवा नियम ये कहता है, देखिए यहां पर, अगर इट इज पॉसिबल फॉर अ कैंडिडेट टू नॉट टू सिक्योर एडमिशन इवन आफ्टर क्वालिफाइंग द एडमिशन कट ऑफ। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा अ, अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है सीयूटी एग्जाम में, फिर भी उसका एडमिशन ना हो, वो एडमिशन के कट ऑफ को क्वालिफाई ना करे। दिस कैन हैपन व्हेन द नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइंग द कट ऑफ एक्सीड्स द अवेलेबल सीट। देखिए, अगर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 719 सीट या 626 सीटें हैं बीकॉम ऑनर्स के लिए, और ऐसे बच्चे जो कि उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं 700 बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि उन बच्चों का एडमिशन ना हो। मतलब 626, 700 माइनस 626 बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, भले उन्होंने कट ऑफ क्वालिफाई कर दिया हो लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सीटें हैं, तो उस केस में टाई ब्रेकर रूल अप्लाई होता है। वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपके क्लास 12 के मार्क्स पर जाती है, ये देखती है कि आपने बेस्ट, जितने भी 5 या 6 सब्जेक्ट है उसमें से बेस्ट 3 का स्कोर उठाएगी, फिर बेस्ट 4 का स्कोर उठाएगी, फिर बेस्ट 5 का स्कोर उठाएगी। बेस्ट 3 का उठाया, जिस बच्चे के भी ज्यादा मार्क्स हुए उसको एडमिशन ले लिया। बेस्ट 4 का मार्क्स उठाया, जिस बच्चे को ज्यादा एडमिशन हुआ उसका उसको ले लिया। बेस्ट 5 का स्कोर उठाया, जिस बच्चे के ज्यादा एडमिशन मार्क्स हुए उसका एडमिशन ले लिया। अगर बेस्ट 5 में भी बराबर रहता है तो उस केस में एक ओल्डर कैंडिडेट को जगह दी जाती है उस सीट पर। फिर इसके बाद यहाँ पर वो सभी बच्चे जो कि अपनी चेंज कर रहे हैं स्ट्रीम, मतलब ऐसे बच्चे जो कि साइंस से कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं, कॉमर्स से बीटेक करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, या फिर ह्यूमैनिटी से बीटेक करना चाहते हैं, या ह्यूमैनिटी से कॉमर्स या कॉमर्स से ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो बच्चे एक बात बहुत ध्यान से सुन ले कि चेंज करने पर स्ट्रीम आप उस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेक कर लें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, लेटेस्ट वाला जो आया सीएसएस पोर्टल पर, तभी आप ये जरूरत करें। मतलब तभी आप जो है सीयूटी एग्जाम के अंदर डोमेन टेस्ट को फिल करें। पहले एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, देख लें कि वो डोमेन आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हैं या नहीं पढ़े। इसके बाद यहां पर 7वां पॉइंट ये है, वो सभी कोर्सेज जहां पर जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है, ठीक है, इट इज इसेंशियल फॉर एनी कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द जनरल टेस्ट इन द सीयूटी एग्जाम।
Failure to do so will result in them not being considered eligible for that particular course. एक ऐसा बच्चा, मतलब मैं हूं, जैसे मैं बच्चा तो नहीं हूं, मैं बड़ा हूं, तो मैं एक ऐसा हूं जो कि बीबीए करना चाहता है, बीएमएस करना चाहता है, बीबीई करना चाहता है, मास कॉम इन जर्नलिज्म जर्नलिज्म करना चाहता है, मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना चाहता है, बीटेक करना चाहता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, और मैं अगर जनरल टेस्ट के अंदर अपियर नहीं हुआ है और इन सभी कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, तो फिर मैं एलिजिबल नहीं माना जाऊंगा इन सभी कोर्सेज के लिए और मुझे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। वो सभी बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं, बहुत जरूरी है तीनों के तीनों फेज जो है सीएसएस कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, उनको कंप्लीट करना। कोई भी एक फेज अगर मिस कर दिया तो एडमिशन प्रोसेस खत्म। देखिए, एडमिशन प्रोसेस के दौरान जब फेज 3 में आपको सीट अलॉट होना शुरू होती है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है शुरू, तो जरूरी है कि विद इन द डेडलाइन आप सीट एक्सेप्ट करें। अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस डेडलाइन के अंदर, जो डेडलाइन आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देती है अपने नोटिस में, तो आपको आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। भैया ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने बोल दिया आपको 10 जून 2024 तक सीट एक्सेप्ट करनी है, जो भी फर्स्ट राउंड में जिनको सीट अलॉट हुई है। और अगर आपने 10 जून 2024 तक सीट एक्सेप्ट नहीं करी, उसी टाइम तक जो टाइम बताया गया है, माना कि 5 बजे बताया गया है या फिर 11:59 बताया गया है, उस टाइम तक एक्सेप्ट नहीं करी, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का सफर वहीं खत्म हो जाएगा। 10वां रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपने एडमिशन प्रोसेस के दौरान बीच बीच में कोई क्वेरी जनरेट करे। अगर आप लोग उस क्वेरी का रिप्लाई नहीं करते हैं, आप उस क्वेरी को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते हैं, तो आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वो पर्टिकुलर कॉलेज जहां से क्वेरी जनरेट हुई है, वो तो यही मानेगा ना, वही एक्सपेक्ट करेगा कि बच्चा इसका रिस्पॉन्ड करेगा, बच्चा ये डॉक्यूमेंट पूरे करेगा। इसके अलावा कुछ 2-3 पॉइंट और है, मैं बता देता हूं। अगर डॉक्यूमेंट के अंदर थोड़ी सी भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट होगा। और मैं हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को ऐसे बोलता हूं कि ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से वेरीफाई करती है, जैसे जब हम डिफेंस रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो फिर मेडिकल टेस्ट होता है ना, बहुत बारीक बारीक चीजें देखी जाती हैं कि कान का पर्दा जो है वो बहुत हल्का हो गया है, या फिर किसी ने मार दिया थप्पड़ तो उसकी वजह से कान के पर्दे में हल्का सा छेद हो गया, तो बच्चे का अब नहीं हो पाएगा रिक्रूटमेंट में, मतलब अब ये भर्ती नहीं हो पाएगा मिलिट्री के अंदर या फिर नेवी के अंदर। इस तरीके से बहुत बारीक तरीके से डिफेंस रिक्रूटमेंट के अंदर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला टेस्ट होता है आपका। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बहुत सारे बच्चों को रिजेक्ट करती है, और वहां पर एप्लीकेशन प्रोसेस में या फिर आपका जो पोर्टल है वहां पर लिखा हुआ आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड, और बच्चे का सफर वहीं खत्म हो जाता है। इतनी जरा सी भी ऊंची चीज पाई जाती है, वही फॉर्मेट, वही डेट होनी चाहिए, वही सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मांगती है। इवन कलेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी, और आपका आईडी कार्ड, सब चीजें इस तरह की होनी चाहिए। आपकी मार्कशीट, आपके डॉक्यूमेंट्स, जो भी ओबीसी, एनसीएल या जनरल ईडब्ल्यूएस वाले हैं बच्चे, या एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी वाले कैंडिडेट हैं, स्पोर्ट्स कोटा वाले बच्चे जो हैं, उनके वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये सभी जरूरी है आप लोगों के लिए। सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, स्टेट लेवल के बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना जा रहे हैं, जब भी आप सीयूटी एग्जाम के बाद किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे, कोशिश करना कि सेंट्रल लेवल का आपका सर्टिफिकेट हो। ये सारी बातें हैं जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए, और जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपका एडमिशन प्रोसेस रिजेक्ट कर देती है। इसके बावजूद भी, इन केस इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन हमेशा देखता हूं, और जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं वो कमेंट सेक्शन से ही बनाता हूं। तो कमेंट डाउन बिलो वट एवर योर क्वेरीज आर। इसके अलावा यू गाइज कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर 7676564400। आप इस नंबर पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू द CUET एग्जामिनेशन। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।